हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2025 के सेशन के लिए, यानी मार्च 2025 में जो आपका पेपर होने वाला है वो कुछ आपका इसी तरीके से रहेगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो, cclchapter.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा। वहां पर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के सभी टाइप के जो है पेपर, मॉडल पेपर हो गए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के सब चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, पेड PDF भी मिल जाएगी। अगर आपको केमिस्ट्री से डर लग रहा है, भाई पास होने की दिक्कत है, तो आप वो वाली पेड PDF खरीद सकते हो। उससे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता लग जाएगा कि ये टॉपिक मेरे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आप इजीली जो है पास भी हो सकते हो, अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर रूल्स का नहीं पता तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, बट आपको काफ़ी सारी चीज़ें आइडिया लग जाएगा। जिससे आपको डर लग रहा है केमिस्ट्री से, वो डर खत्म हो जाएगा। तो इस वेबसाइट से आप पेड PDF खरीद सकते हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, और कूपन यूज कर लेना CCL, ताकि आपको PDF सस्ती पड़ जाए। अब देखते हैं आपका जो पेपर है वो किस तरीके से रहने वाला है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर में आपको। 70 नंबर का जो है पेपर आपका रहने वाला है। अब इसमें जो पहले है शुरुआत में, वो आपको MCQs देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कौन सा होता है? तो वो क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आपका आंसर रहेगा। अगर आपको किसी आंसर में डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और मैं उसको पिन कर दूंगा, ताकि अगर मिसटाइप हो जाता है कोई आंसर तो आपको सही आंसर का पता लग पाए। What happens when a copper rod is dipped in iron sulfate solution? तो FeSO4 में जो है कॉपर रोड को डिप किया जाता है, तो क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो FePPT होगा, CuPPT, या रिएक्शन नहीं होगी, या नन ऑफ अबोव। तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा। और रेट ऑफ रिएक्शन में यूनिट आपसे पूछी गई है कि यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। C ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिक्स्ड मेटल इज अलॉय ऑफ। तो ये जो मेटल है मिक्स्ड, इसको जो है ये किसका अलॉय है वो हमसे पूछा जा रहा है, वो है La का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। तो कौन सा जो है इफेक्टिव है यहाँ पे? तो वह है आपका सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SN1। यहाँ पे जो है ना, SN1 और SN2 दोनों टाइप की रिएक्शन अच्छे से करके जानी है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं आपके एग्जाम में, मोस्टली टाइम देखने को मिलते हैं बड़े क्वेश्चन के परस्पेक्टिव में। SN1 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड लीड्स टू। तो रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, तो इससे क्या होता है वो हमसे पूछा जा रहा है, वो है रेसिमाइजेशन। ये वाला जो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट फॉर नाइट्रेशन एनिसोल। तो इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो रहेगा आपका फॉर नाइट्रोसोल। C ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मोनोमर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का मोनोमर क्या होता है? तो वो होता है आपका बीटा डी ग्लूकोज, यानी ऑप्शन B रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल। इनमें से कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल? ये आपको दोनों टाइप के पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक रहता है ये। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है, इनमें से एक छोटा क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली टाइम मैंने देखा एग्जाम में आ जाता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक ओबेज रोल्स लॉ इन ऑल स्टेजेस ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या चीज़ है जो ओबे करती है रोल्स लॉ को सभी स्टेजेस कंसंट्रेशन की? तो वो है आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आंसर भरना आपको फिल इन द ब्लैंक में? आइडियल सॉल्यूशन। आपको जो है ना फिल इन द ब्लैंक MCQs में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको बस मेंशन कर देना क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर। इस टाइप से सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दो, कुछ पूरा भरने की जरूरत नहीं होती, टाइम बचाओ इस तरीके से आप, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनोइड्स आर नोन एज फिल इन द ब्लैंक एलिमेंट। तो कैसे एलिमेंट होते हैं लेंथेनोइड? वो होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका रेयर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक ट्रांजिशन मेटल। तो कौन सी है ये फिल इन द ब्लैंक में आएगा? कोबाल्ट, आपका कोबाल्ट।
हाउ मैनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कितने जो है अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 51, 51। विच आइसोमेरिक अल्कोहल आर द मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, तो कौन सा आइसोमेरिक अल्कोहल होता है जो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में, तो वो होता है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, TERT, टर्ट ब्यूटाइल, BUTYL, ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो है ना, ये जो आपको पेपर करा रहा हूँ इसके आंसर की आपको वेबसाइट से cclchapter.com, ये वाली जो वेबसाइट है इससे डाउनलोड कर सकते हो। इस पे आपको जो है आंसर की भी PDF में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आंसर की में। फ्री में है ये सब कुछ, पेपर भी और आंसर की भी। फोजीन इज कॉमनली नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या लिखना है आपको आंसर में, कार्बोनाइल क्लोराइड, क्लोराइड तो आप आराम से लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे 16th क्वेश्चन जो है आपका वो है, और 16, 17 और 18 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि सर पता नहीं कैसे क्वेश्चन है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखो काफ़ी आसान है, कंसेप्ट को समझना सबसे कंपलसरी रूल होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको पहले असर्शन को पढ़ना है और फाइंड करना है जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। उसके बाद अगर सही होती है तो आगे बढ़ो, रीजन की वाली स्टेटमेंट को पढ़ो, रीजन की स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर वो भी सही निकलती है तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वापस असर्शन को पढ़ना है और उसमें एक सवाल बनेगा, उसके पीछे एक लॉजिक हम पूछेंगे ऐसा क्यों होता है। तो वो जो क्यों है वो आपका रीजन उससे मिलता जुलता होना चाहिए या वही बात बताई होनी चाहिए। अगर बता रखी है तो आपका सेटिस्फाइड रीजन होगा, नहीं तो नॉट सेटिस्फाइड होगा, या मतलब कह लो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा अगर सेटिस्फाइड है तो, और नहीं तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर मिल जाता है रीजन सही होता है तो ये भरना है, नहीं तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ट्रू होंगे। इसमें जो है सी वाले ऑप्शन में ए ट्रू होता है, आर फॉल्स होता है, इसमें जो है ए फॉल्स होता है, आर ट्रू होता है। ये चारों ऑप्शन आपके रहेंगे इन कंटिन्यूस 3 क्वेश्चन के लिए, 16, 17 और 18 के लिए। चलो क्वेश्चन को टैकल करते हैं। 16th क्वेश्चन को, असर्शन हमें दिया हुआ है मर्क्यूरी सेल इज अ प्राइमरी सेल। मर्क्यूरी सेल जो है इन्होंने हमसे कहा है कि ये प्राइमरी सेल होती है। क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद में हमें पढ़ना है रीजन। रीजन क्या कहा गया है, इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन ऑक्योर ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, दोनों चीज़ें सही है। अब इनको जो है दोनों स्टेटमेंट जब सही हो गई या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। अब डिसाइड कैसे करें, तो इसको वापस पढ़ो। असर्शन कह रहा है कि मर्करी सेल प्राइमरी सेल होती है, हम पूछते हैं कि ये प्राइमरी सेल ही क्यों होती है ना, सीधी बात है हम पूछेंगे। तो कह रहे हैं कि क्योंकि प्राइमरी बैटरी रिएक्शन ओक्यूर होती है एक बार में और इसको रीयूज नहीं कर सकते, इसीलिए मर्करी सेल प्राइमरी सेल है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है इनका, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 16 के लिए, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन को देखो, असर्शन दिया हुआ है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरिएबल, तो ये कह रहे हैं कि हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वेरिएबल होती है, नहीं होती, गलत है। जब यही गलत है आगे कुछ नहीं पढ़ना, बस सीधा आंसर मिल गया हमें, यानी डी ऑप्शन ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, क्योंकि ए किसी और ऑप्शन में फॉल्स है ही नहीं, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये कह रहे हैं कि जो है ना एल्डिहाइड जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन्स के कंपेयर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब होती है उस केस में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद ये रीजन दे रहे हैं कि एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट, तो ये जो है पॉजिटिव टोलन टेस्ट देता है एल्डिहाइड, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। अब दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमें अपना क्या करना है, अब हमें जो है लॉजिक्स के ऊपर बात करनी है, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी या नहीं होगी वो डिसाइड करना है। और अब असर्शन को हम वापस पढ़ते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन्होंने हमसे एक बात कही कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मामले में। पहली बात तो हम सवाल बना ही नहीं पा रहे, सिंपल एक चीज़ देख रहे हो ना, तो अगर हम बनाएंगे तो कुछ बनेगा नहीं,
सिंपल एक स्टेटमेंट दिया, फैक्ट टाइप में उन्होंने दिया हुआ हमको, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। हम एक चीज़ कह सकते हैं कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो क्यों होता है, रीज़न यही पूछ सकते हैं हम इसमें, और तो कुछ बनता नहीं है सवाल। तो ये कह रहे हैं इसलिए होता है क्योंकि एल्डिहाइड जो है पॉजिटिव टोलन टेस्ट गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट, ये टोलन टेस्ट में पॉजिटिव दिखाता है, इसलिए ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये कोई बात थोड़ी हुई, ये लॉजिक थोड़ी हुआ इसका कोई कि वो तो पॉजिटिव दिखा रहा तो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल जो है इन मतलब रीजन को लेके इनवैलिड है, ठीक है। यानी स्टेटमेंट दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये जो है उस मामले में वैलिड नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 19, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गिव टू एग्जाम्पल। हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन भी करना है। अब यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनमें जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के आपके एग्जाम्पल रहते हैं और 1 नंबर का ये, अगर आपको हाफ क्वेश्चन किया तो हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करना है। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution are called colligative properties। एग्जाम्पल में आप दिखा सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल बताए हैं, 2 जो भी याद आए वो लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सेल विच वॉज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो उस सेल का नाम बताना, वो है फ्यूल सेल। उसके बाद में इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर, कौन सी सेल होती है, लीड स्टोरेज। इज सुटेबल फॉर हियरिंग एड्स एंड वॉचेज, वो है मर्करी सेल। डज नॉट गिव अ स्टेडी पोटेंशियल एंड इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, तो वो कौन सी होती है, ड्राई सेल। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना रहेगा। उसके बाद में इसमें जो है और में क्वेश्चन मिलेगा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो कितनी जो है एनर्जी रिक्वायर्ड रही उसके को जो है न्यूमेरिकल को आपको सोल्व करना रहेगा। यानी कि पहले जो है ना आपको इसमें क्या करना है, आपको पूरी रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रही है, क्या जो है कंपोजिशन बनेगी, उसके हिसाब से आपको इसको सोल्व करना रहेगा। ये प्रॉपर जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का बहुत टाइम लग जाएगा और आप बड़ी वीडियो नहीं देखना चाहते, तो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि समझने भी होते बैठ के। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री को बस मैंने बोल दिया आपको याद हो गई, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती केमिस्ट्री में, समझते हुए करना होता है। तो वेबसाइट पर cclchapter.com पर आपको आंसर की मिल जाएगी सारे क्वेश्चन की प्रॉपर बनी हुई, तो उसमें जो है वो PDF डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं, क्वेश्चन पेपर भी वहीं पे मिलेगा, आंसर की भी मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जिससे आपको इजी रहे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा ताकि आपका टाइम बच सके और आप अपनी प्रिपरेशन आंसर की से PDF डाउनलोड करके आराम से कर सकते हो। जो इजी क्वेश्चन होगा या जो समझाने वाला होगा थोड़ा कि हाँ अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स बताने हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, प्रेशर हो गया गैसेज के केस में, टेम्परेचर हो गया, कैटालिस्ट हो गया, तो वो चीज़ें होती हैं। विच मेटल इज इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड वाई, तो वो हमें बताना कि किस में होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन जो है स्टेट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली शो करता है। इसमें जो है आप रिएक्शन बता सकते हो प्रॉपरली दिखा के। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आपको रिएक्शन जो है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, इनको आपको कंप्लीट करना है। ये आगे जो है जाके क्या बनने वाली है, यानी कि 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2, तो क्या बन जाएगा ये हमें बताना है। ये बनेगा आपको 2K2MnO4 प्लस में 2H2O, तो ये जो आपका इसमें प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6I नेगेटिव, तो इससे जो है आपका क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका 2Cr3 प्लस में 7H2O प्लस 3T2, तो ये जो है आपका बन जाएगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर आइसोमर्स ऑफ ब्रोमोब्यूटेन फॉर SN2 रिएक्शन। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है यहाँ पे SN2 रिएक्शन के लिए। जैसे टेट्राब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फिर उससे जो है बड़ा होता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, फिर होता है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसे बढ़ते रहो तो ये चलता रहता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रोंगर देन फिनोल, तो इसके पीछे हमें रीजन देना है, रिएक्शन भी आपको मेंशन करके दिखानी पड़ सकती है, और में जो है आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिल्स, इनके एग्जाम्पल भी आपको साथ में मेंशन करने हैं। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये जो आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं इनके इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अरेंज करना है। इसमें जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आ जाएगा। इसमें जो है आपका यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें जो है NH3 पहले नंबर पे आएगा, फिर C2H5NH2 ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा, फिर आपका ये वाला जो है तीसरे नंबर पे आएगा, और ये फोर्थ नंबर पे आपका आएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, दो डिफरेंस बताने, मतलब दो टाइप के सॉल्यूशंस बताने हैं। उसके बाद में आगे जो है आपको फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन, ये हमें बताना है, मेंशन करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा, एक कि रिएक्शन आधी रुक गई या इतने % पे जाके, तो उस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलता है, हर बार आता है। सोल्व करना सीख के जाना, ठीक है, कंसेप्ट को सीख के जाना, बेसिकली कैसे क्या करना रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको डिराइव करनी है। एक्सप्लेन विद एटलीस्ट 3 रीजन्स व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, तो हमें 3 रीजन बताने हैं कि ये गुड कैटलिस्ट के तौर पे कैसे जो है काम करते, क्या क्वालिटीज होती है। पॉइंट बना के बताने हैं, ऐसे ही भसूड़ी मत तार के आ जाना, पॉइंट बनाओगे तो ही टीचर आपको प्रॉपर नंबर देगा। दो यूज बता, गिव द यूज ऑफ फ्रियोन 12 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफोम, तो इनके जो है आपको यूजेस बताने हैं, कहाँ पे यूज होता है। जैसे फ्रियोन 12 है, ये आपका जो है एरोसोल प्रोपेलेंट में, रेफ्रिजरेशन में, एयर एसीज में, एयर कंडीशनिंग में, इन पर्पसेज में यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये जो है आपका फ्लोरोकार्बन बनाने में या दूसरे केमिकल फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में और बाकी सोलवेंट यूजेज में भी इसका इस्तेमाल होता है। आयोडोफोम जो है ये एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें जो है ABC का स्ट्रक्चर आपको बताना है कि इसमें A क्या बनेगा इस रिएक्शन के बाद में। ये जो है बेसिकली जैसे आपने साइंस इसमें केमिस्ट्री में जो है ना नेम रिएक्शन पढ़ी होंगी, तो ये कोई ना कोई नेम रिएक्शन उठा के ऐसे दे देते हैं, तो ये रिएक्शन कराओ, इससे क्या बनेगा, फिर उससे किससे रिएक्शन कराओ, फिर B और फिर C, इस टाइप की भी एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको पता होना चाहिए कैसे जो है क्या बनेगा कंपाउंड, वो चीज़ से आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और में आपको क्वेश्चन मिलता है, गिव प्लाउसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें जो है एक्सप्लेनेशन देनी है। इथाइल एमीन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट, तो इसके पीछे रीजन देना है, ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसे जो है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती। तो इस तरीके से अलग अलग जो है लॉजिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो करने हैं। 31st क्वेश्चन है यहाँ पे जो है, वेयर फिनोल इज रिफ्लेक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एनिमल, ये एक बड़ा सा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें द रिएक्शन इज इक्वल रिएक्शन, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ आपको बताई हुई है, एक पहरा है, ये आपको बोल सकते हो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है काइंड ऑफ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है पहले बताना है कि इलेक्ट्रोफिल इन द रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोफिल क्या है इस रिएक्शन के अंदर वो बताना है, जो कि आपका है सैलिसाइलिक एसिड, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर, अरे स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया मैंने, रुको, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, इसमें जो है आपको ये सॉरी यहाँ पे, और इसमें OH और COOH, ये जो है ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन द CCl4 इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ CHCl3, तो प्रोडक्ट बताना है, फॉर्म होता है अगर CCl प्लेस यूज्ड इन प्लेस ऑफ CHCl3, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे बस बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यहाँ पे जो है COH की बजाय यहाँ पे CHO लिख देना है, आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए, ये चीज़ें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, मुश्किल नहीं आता, पहरे को पढ़ो, पहरे से ज़्यादा हिंट भी नहीं मिलने वाले, ठीक है, सीधी बात है। राउंड आपको थोड़ा बहुत आइडिया देंगे, एग्जैक्ट आंसर आपको इन पैसेजेस के अंदर नहीं मिलेंगे, बस आपको कह देते हैं कि इस पैसेज को पढ़ लो और इनके बेसिस पे आंसर करो, लेकिन इसके बेसिस पे आप कुछ ज़्यादा हिंट नहीं निकाल सकते केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। तो आपको ये पहरा पढ़ लेना है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस बारे में बात करें। जैसे यहाँ पे DNA RNA राइबोज वगैरह की बातें हो रही हैं, तो इसी के बेसिस पे कुछ मिलता जुलता सा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे शुगर प्रेजेंट DNA में क्या कौन सी होती है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, वो है BD2 डीऑक्सी राइबोज, तो ये जो है शुगर प्रेजेंट होती है। पिरामिडिन प्रेजेंट इन RNA, तो वो कौन सा होता है, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। कुछ मोटा मोटा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप से की बातें हो रही हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट भी मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है।
व्हाट टाइप ऑफ लिंकेजेस होल्ड टुगेदर मोनोमर्स ऑफ डीएनए, तो वो था हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद में विच आउट ऑफ आरएनए एंड डीएनए हैज सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो वो है आरएनए। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर द फॉलोइंग। इसमें जो है आपको एक सेल रिएक्शन देखने को मिलती है और इस टाइप का एक क्वेश्चन मिला है, चैप्टर 2 से होता है आपका। इसमें जो है सेल रिएक्शन देखने को मिलती है और इसको आपको कंप्लीट करना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है काइंड ऑफ, कि कैलकुलेट ई सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। इसमें जो है ये वाली रिएक्शन आपको दी हुई है ना, ई सेल हमको दिया हुआ है कि इतना है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको सोल्व करना रहता है बेसिकली। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कई सारे क्वेश्चन है, इसमें पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं डिफिकल्ट लग रहा है तो और में जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर से या सेकंड चैप्टर से ही। और मोस्टली टाइम जो है सेल रिएक्शन कंपलसरी देखने को मिलती है। मॉडल पेपर में इन्होंने जो है एज ए ऑप्शन दिखाई हुई है हमको। उसके बाद में जो है यहाँ पे 34 क्वेश्चन में आपको जो है फॉर द कॉम्प्लेक्स FeCN63 राइट द हाइब्रिडाइजेशन टाइप, आपको हाइब्रिडाइजेशन टाइप बतानी है, कौन सा टाइप है रिएक्शन टाइप में, स्पिन नेचर और मतलब कैरेक्टरिस्टिक बताने काइंड ऑफ। ड्रॉ वन ऑफ द जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये हमको कंपाउंड दिया हुआ है विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसके बाद हमें जो है जियोमेट्रिकल आइसोमर जो है डिस्क्राइब करने हैं, ड्रॉ करने हैं, कह सकते हो। और में जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा कि वैलेंस बॉन्ड और IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम वाले भी क्वेश्चन आते हैं बट वो रैंडम कहीं से भी उठा के कोई भी कंपाउंड दे देते हैं, उसके लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कैसे नाम बनाने होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने PDF में डाल रखे हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे फ्री में भी, उनको भी करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी केमिस्ट्री में, और वीडियोज़ भी आएगी चैनल पर आपको प्रॉपर से, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओ। राइट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेनॉल एक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट, तो इनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है मेन प्रोडक्ट, वो हमें यहाँ पे बताना है। और मैं आपको जो है दूसरा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो आपको जोन सा ईजी लगे उस टाइप का क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो है ना, मैंने लास्ट के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं क्योंकि ये समझने होते हैं, आराम से बैठ के समझने होते हैं, याद करने होते हैं, तभी आप इनको कर सकते हो। अभी मैं कुछ भी बोलता रहूँगा, समझ में कुछ आनी नहीं है, क्योंकि टीचर्स ने आपको बोर्ड पे समझाया तब तो आपको कम से बहुत ही कम समझ में आई होगी। तो अब तो सीधा ऐसे मैं बोलूँगा वीडियो में तो क्या ही समझ आ जाएगा। इसीलिए सिंपल एक तरीका है, ये वाली वेबसाइट है www.cclchapter.com। गूगल पर जाओ, सर्च कर लो ये नाम, और cclchapter.com पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा। मैं आपको विजिट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग पाए कि आपको जो है क्या करना है, कैसे जो है विजिट करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ये वेबसाइट खुल जाएगी, या गूगल पर सर्च करोगे ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा। हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप जो है मॉडल पेपर, जो मैं अभी करा रहा था वो मॉडल पेपर है, आंसर की के साथ आपको दोनों PDF फ्री में मिल जाएंगी। परी बोर्ड के पेपर चाहिए बोर्ड क्लासेज के, वो यहाँ पे से PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओल्ड पेपर चाहिए वो भी डाउनलोड कर सकते हो लास्ट 10 ईयर्स के, और यहाँ पे आपको पेड PDF भी मिल जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके पास पैसे नहीं है फ्री में भी कर सकता है, लेकिन अगर पेड PDF खरीदोगे तो आपका जो नॉर्मल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको जो है सारा पढ़े हुए में से आएगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको केमिस्ट्री के लिए तैयारी करनी है वो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर लो, प्लस में टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंटरनल टेक्सचुअल एक ही चीज़ होती है। ये आपकी जो केमिस्ट्री की NCERT की बुक है उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस और जो इंटरनल क्वेश्चन चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं उनको कर लेना। आपका मोस्टली पेपर मैंने देखा हुआ उन वहीं से आता है। बस बता गड़बड़ क्या होती है, स्कूलों में ना टेक्सचुअल क्वेश्चन कराते हैं ना इंटरनल क्वेश्चन कराते हैं, सिर्फ ओल्ड पेपर आप खुद से करते हो, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और जबकि 90% पेपर यहीं से आपको देखने को मिलता है। लेकिन सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन करने के नहीं होते, कुछ कुछ क्वेश्चन अवॉइड करने के भी होते हैं। तो अगर आप इसीलिए आपका टाइम बचाना है, आपको कम से कम पढ़ना है कंटेंट, तो पेड PDF यहाँ से परचेज कर लेना, आपको PDF मिल जाएंगी सारे सब्जेक्टों की, डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है PDF परचेज के टाइम पे या नहीं करनी आ रही, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस में जाओ और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक हमने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राम में मैसेज कर दो आप, जहाँ से आपको जो है तुरंत वहीं से टेलीग्राम पे ही PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, वहाँ से परचेज करनी वहाँ से कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई ऑर्डर में दिक्कत हो गई है तो अपना नाम ईमेल एड्रेस सही भरना आपको, और यहाँ पे मैसेज में आपको ऑर्डर नंबर होता है कुछ 5 डिजिट का, तो वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे मेंशन करके बता देना कि सर मुझे PDF नहीं मिली है, तो हम जो है चेक करके आपकी ईमेल ID पर जो है PDF को भेज दिया करेंगे। तो वो चीज़ भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई फर्जीवाड़ा या कोई स्कैम आपके साथ नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि सर पता नहीं आएगा पेपर में, नहीं आएगा। मोस्टली क्वेश्चन आपको PDF में से पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है PDF खरीद सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।